हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इसके मीनिंग को, उसके बाद इसके डेफिनीशन को, उसके बाद नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, देन टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी और लास्ट में फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। तो अपने आज की इस वीडियो में हम लोग इन चारों क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो हमारा पर्सनैलिटी वर्ड है ये कहाँ से आया है। तो देखो, एक लैटिन वर्ड होता है पर्सोना, और इसी पर्सोना वर्ड से निकला है हमारा वर्ड पर्सनैलिटी। और पर्सोना का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल ड्रेस और मास्क। ये मास्क का मतलब वो अभी जो आप कोरोना के टाइम पे फेस मास्क या सर्जिकल मास्क जो पहनते हैं वो वाला मास्क नहीं है। ये एक तरह का मुखौटा जो पूरे चेहरे पे पहना जाता है, उस मास्क की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि पर्सोना एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है एक्सटर्नल ड्रेस या एक मास्क। आप जैसा मुखौटा पहनोगे दूसरे लोग आपको वैसा ही समझेंगे। तो इसी मास्क वर्ड से यानी पर्सोना वर्ड से हमारा वर्ड निकला है पर्सनैलिटी। ये तो हो गया कि इस वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है। अब चलो इसका एक सिंपल सा मीनिंग देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या है। तो अगर पर्सनैलिटी के एक मीनिंग की बात करें तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि वे सारे क्वालिटीज़ जो किसी पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफरेंट बनाते हैं, उन्हीं क्वालिटीज़ को हम क्या कहते हैं, उसकी पर्सनैलिटी कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक बंदा है और आपको कहा जा रहा है कि आप इसकी पर्सनैलिटी को बताओ या इसके बारे में कुछ विशेषताएं बताओ, तो आप क्या बताओगे? ये सारी चीज़ें तो नहीं बोलोगे कि उसकी 2 आँखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। वो तो सारे ह्यूमन बींग्स में लगभग समान ही होती हैं। तो आप उन चीज़ों को नहीं बोलोगे उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। वहाँ पे सिर्फ हमें उन्हीं चीज़ों को काउंट करना है जो सामान्य तौर पर उसे दूसरों से अलग बनाती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की लंबाई मान लो 6 फीट है, यानी कि वो जो जनरल हाइट होता है उससे थोड़ा लंबा है, तो उसकी पर्सनैलिटी में आप उसकी हाइट को, अगर उसका वज़न ज़्यादा है तो उसके वेट को, इन सारी चीज़ों को आप पर्सनैलिटी के अंदर काउंट करोगे। और ये सिर्फ एक पार्ट हुआ उनके पर्सनैलिटी का, जिसे हम एक फिज़िकल डायमेंशन कह सकते हैं। इसके अलावा और भी डायमेंशंस होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल डायमेंशन और बिहेवियरल डायमेंशन। इसके अंदर आप इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ओपिनियन, बिलीफ, इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों को रख सकते हो। तो चलो अब देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी के कितने डायमेंशंस होते हैं। तो यहाँ पे हम 3 डायमेंशंस की बात करेंगे। किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होता है उसके 3 डायमेंशन होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी यानी उसका व्यक्तित्व होता है उसके हम 3 डायमेंशंस देख सकते हैं। जो पहला डायमेंशन है वो है फिजिकल, दूसरा है साइकोलॉजिकल और तीसरा है बिहेवियरल। यहाँ पे फिजिकल का मतलब हो गया उसका जो भौतिक डायमेंशन है या फिर शारीरिक डायमेंशन है, जिसमें आप व्यक्ति की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, उसका जो रंग है, इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करोगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी फिजिकल डायमेंशन के अंतर्गत। जो हमारे पास यहाँ पे दूसरा पक्ष या फिर दूसरा डायमेंशन है वो है साइकोलॉजिकल, यानी कि मनोवैज्ञानिक पक्ष। इसके अंदर आप व्यक्ति की क्षमताओं को, जैसे उनका इंटेलिजेंस क्या है, उनकी क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों को रख सकते हो। इसके अलावा और फिर जो सामाजिक पक्ष होते हैं, जैसे एटीट्यूड है या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस है, वे सारी चीज़ें आ जाएंगी। और फिर जो व्यक्ति के विचार होते हैं, जैसे किसी चीज़ को लेकर के उनका क्या राय है यानी ओपिनियन, क्या विश्वास है यानी कि बिलीफ, और क्या क्या उनकी रुचियां हैं यानी कि उनका इंटरेस्ट्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी साइकोलॉजिकल पक्ष के अंदर। और जो तीसरा डायमेंशन है वो है बिहेवियरल। इसके अंदर जैसे किस प्रकार का वे बिहेवियर यानी कि व्यवहार करते हैं लोगों से, या अपने समाज में किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उन सारी क्वालिटीज़ को आप इस पक्ष के अंदर रखोगे। जैसे हो सकता है कि कोई बंदा इंट्रोवर्ट हो या फिर एक्सट्रोवर्ट हो सकता है कि कोई बंदा एक्टिव हो या फिर पैसिव हो। एक्टिव का मतलब हुआ कि उछलता कूदता रहता हो, हमेशा एक्टिव रहता हो, एनर्जेटिक हो। और पैसिव का मतलब कि निष्क्रिय यानी पड़ा हुआ रहे, ऐसे ही काम वाम ज़्यादा नहीं करना है, रूम में पड़े रहना है। इंट्रोवर्ट का मतलब जैसे संकोच करता हो बाहर जाने में, लोगों से मिलने में। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो गया कि एकदम मस्त रहने का, किसी से बात करना है, अपना कोई विचार रखना है,
वहाँ पे संकोच वो कम करता है। इसके अलावा हो सकता है कि वो एग्रेसिव हो या फिर सबमिसिव हो। एग्रेसिव का मतलब आक्रामक हो, हर जगह अपनी बातें मनवाना चाहता हो। दूसरा हो सकता है सबमिसिव, कोई भी कुछ बोले तुरंत मान लेना। तो ये अलग अलग तरीके का बिहेवियर हो गया। इन सारे एस्पेक्ट्स को हम पर्सनैलिटी के अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पर्सनैलिटी के मीनिंग को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। अब चलो देखते हैं इसके डेफिनीसन को। तो देखो यहाँ पे जो ऑलपोर्ट हैं इनके द्वारा डिफाइन किया गया है पर्सनैलिटी को, कि पर्सनैलिटी इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट। यानी कि जो हमारा पर्सनैलिटी है वो एक तरह का साइकोफिजिकल सिस्टम है किसी भी इंडिविजुअल का, जो कि उसे यूनिक बनाता है। इसका मतलब हुआ कि जो बातें हम लोगों ने मीनिंग में देखी थी कि किसी भी व्यक्ति का जो यूनिक या जो उसकी खास क्षमताएं हैं जो दूसरे लोगों से उसे अलग करती हैं, उसे ही हम पर्सनैलिटी कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म किया गया है साइकोफिजिकल, यानी कि एक तरीके का मेंटल और फिजिकल, यानी आंतरिक पक्ष भी हो गया और बाह्य पक्ष भी हो गया। जैसे हम लोगों ने जब मीनिंग को समझा था तो वहाँ पे हमने डायमेंशंस की बात की थी। एक होता था फिजिकल, एक डायमेंशन था साइकोलॉजिकल, और दूसरा था एक और बिहेवियरल। तो फिजिकल में आ गया ये सारी चीज़ें, जैसे लंबाई चौड़ाई क्या है, वजन, रंग, ये सारी चीज़ें। फिर साइकोलॉजिकल में उनकी क्या क्षमताएं हैं, क्या उनका व्यवहार है, ये सारी चीज़ें। तो उन्हीं दोनों पक्षों की बात यहाँ पे की गई है अल्पोर्ट के द्वारा। तो ये हमारा एक डेफिनीसन हो गया। जो हमारा दूसरा डेफिनीसन है वो गिलफुट के द्वारा दिया गया है। ही डिफाइंस पर्सनैलिटी एज एन इंडिविजुअल्स यूनिक पैटर्न ट्रैट्स। यानी कि हर एक इंडिविजुअल का जो यूनिक ट्रैट है, ट्रैट का मतलब आप समझ सकते हो, उसकी जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसे ही ट्रैट कहा जाता है। जैसे एग्रेसिव होना या सबमिसिव होना, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये सारी चीज़ें जो विशेषताएं किसी व्यक्ति की होती हैं उन्हें ही हम ट्रैट कहते हैं। तो जो इंडिविजुअल का यूनिक ट्रैट होता है उसे ही पर्सनैलिटी कहा गया है। तो सारी चीज़ें सेम है, किसी एक डेफिनेशन को आपको याद करना है, दोनों कर सको तो बहुत अच्छा। अब चलो देख लेते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो व्यक्तित्व है या पर्सनैलिटी है उससे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे जो पहली विशेषता बताई गई है वो है कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनस पर्सनैलिटी डिपेंड ऑन बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इसका मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हेरिडिटी यानी कि उसे अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से कैसे जीन्स मिले हैं, यानी जेनेटिक फैक्टर। और दूसरा है इन्वायरमेंट, यानी कि उसे आसपास का माहौल कैसा मिला है, कैसे माहौल में वो बड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है अ पर्सनस परमानेंट ट्रैट एंड एबिलिटीज़ फॉर्म पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। यानी ये सारी चीज़ें जो परमानेंट ट्रैट है, यानी जो उसकी विशेषताएं हैं और जो एबिलिटीज़ हैं, वे पर्सनैलिटी का एक पार्ट ही बनाती हैं। यानी एक पार्ट इन चीज़ों से डिसाइड किया जाता है और बाकी चीज़ें इन्वायरमेंट में जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो उसे सीखता जाता है। इसी को अगले पॉइंट में लिखा गया है कि पर्सनैलिटी डेवलप फ्रॉम बर्थ टू डेथ। यानी जन्म से लेकर के जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वो पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। अगला पॉइंट है पर्सनैलिटी इज़ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम लोगों ने मीनिंग में ही देख लिया था इसके 3 डायमेंशंस को। एक था फिजिकल, दूसरा था साइकोलॉजिकल, तीसरा था बिहेवियरल। कहने का मतलब हुआ कि जो पर्सनैलिटी है वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। कोई एक डायमेंशन में बात करेंगे तो वो अधूरी बात होगी। जैसे आमतौर पे जो, और यहाँ पे जो सतही बात करने वाले, हल्की बात करने वाले लोग होंगे, जिन्हें हम मोटी बुद्धि के लोग कहते हैं, वो किसी एक डायमेंशन को लेकर के बैठ जाएंगे। जैसे मान लो इस फिजिकल डायमेंशन को पकड़ लेंगे, किसी की हाइट क्या है, देखने में कैसा है, रंग रूप क्या है, उसे ही उसकी पर्सनैलिटी कहेंगे, जो कि पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करता है कि किसी की पर्सनैलिटी कैसी है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, हर एक डायमेंशंस के बारे में बताना है कि फिजिकल डायमेंशन में इसका मतलब ये हुआ, साइकोलॉजिकल डायमेंशन में ये चीज़ें आती हैं, उसके बाद बिहेवियरल डायमेंशन में आप किन किन चीज़ों को देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको डिफ़ाइन करना है। जो अगला प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि पर्सनैलिटी इज़ द सम ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। वही सारी चीज़ें हैं
जो अलग अलग डायमेंशंस हमने पढ़े उन्हीं को यहाँ पे लिख दिया गया है। अब चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो अलग अलग समय में इसे अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। जैसे एंशियंट टाइम में जो आयुर्वेद या फिर और स्क्रिप्चर्स हैं उसमें क्या बताया गया है कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। यहाँ पे आप सात्विक का मतलब ले सकते हो प्योरिटी से, राजसी का मतलब आप ले सकते हो रॉयल चीज़ से, रॉयल से, और तामसिक जिसे लो माना जाता था या फिर डार्क माना जाता था। पुराने ज़माने में इस तरीके से इसके टाइप्स बताए गए थे। आने वाले समय में और भी तरह तरह के टाइप्स बताए गए हैं, और जो मॉडर्न टाइम है वहाँ पे कुछ और टाइप्स बताए जाते हैं। यहाँ पे और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो एंशियंट टाइम यानी पुराने समय में कैरेक्टर और पर्सनैलिटी को एक ही चीज़ समझा जाता था, यानी कैरेक्टर इज़ इक्वल टू पर्सनैलिटी। लेकिन जो मॉडर्न टाइम है वहाँ पे कैरेक्टर को पर्सनैलिटी का एक पार्ट यानी कि एक छोटा सा हिस्सा बताया गया है। जैसे मान लो ये बड़ा गोला हमारा हो गया पर्सनैलिटी, तो इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है हमारा कैरेक्टर। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखने की है। अब चलो देख लेते हैं कि मॉडर्न टाइम में इसके क्या क्या टाइप्स बताए गए हैं। तो इन मॉडर्न टाइम पर्सनैलिटी कंसिडर्ड ऑफ 3 टाइप्स, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है पहले। एक्सट्रोवर्ट यानी कि जो बहिर्मुखी स्वभाव के लोग होते हैं, दूसरे लोगों तक अपनी बातें करने में, बातें रखने में संकोच नहीं करते हैं, बिंदास रहते हैं, अपनी बातें रखते हैं, वे आ जाएंगे एक्सट्रोवर्ट के अंदर। कुछ बच्चे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं यानी अंतर्मुखी होते हैं, थोड़ा ज़्यादा संकोच करते हैं, उस तरीके के जो लोग हैं वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में आते हैं। और एम्बिवर्ट यानी कि इन दोनों के बीच, यानी इन दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन होगा वो एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी के अंदर आएगा। और अगर रियल लाइफ की बात करें तो एक्चुअल में कोई भी बंदा पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है, पूरी तरह से इंट्रोवर्ट नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट भी बच्चा किसी न किसी व्यक्ति के सामने जा कर के इंट्रोवर्ट हो जाएगा, यानी वहाँ पे वो बोल नहीं पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, संकोच करेगा। और कितना भी इंट्रोवर्ट बच्चा हो, किसी न किसी के सामने जा कर के वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से ज़रूर रख लेगा, यानी वहाँ पे वो एक एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। तो जो रियलिटी है वो क्या होती है, इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। अगर किसी व्यक्ति में एक्सट्रोवर्टनेस का जो अनुपात है वो ज़्यादा है तो हम बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, उसका अनुपात कम है और इंट्रोवर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का अनुपात ज़्यादा है तो वहाँ पे बोलेंगे इसकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है। और जहाँ पे लगभग बैलेंस्ड है या दोनों लगभग बराबर हैं वहाँ पे हम एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी वर्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने इन 3 टाइप्स को देख लिया। अब चलो देखते हैं आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। इसका मतलब हुआ कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स की बात करेंगे हम। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर और जो दूसरा फैक्टर है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो फिजिक होता है, जो उसका बॉडी है, वो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे उसकी हाइट क्या है, उसका वज़न क्या है, ये सारी चीज़ें आ गई फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जो दूसरा है वो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पे इन ग्लैंड्स के अंदर आप कुछ ग्लैंड्स का नाम भी लिख सकते हो, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया या फिर एड्रेनल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ये सारे ग्लैंड्स के द्वारा जो अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं वो भी हमारे पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। अगला पॉइंट है नर्वस सिस्टम। हमारा अगला पॉइंट है नर्वस सिस्टम, यानी कि एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम अगर है आपका तो आपकी पर्सनैलिटी में वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। अगर नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है तो वहाँ पे वो भी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है इंटेलिजेंस एंड टैलेंट। इंटेलिजेंस से भी आपकी पर्सनैलिटी प्रभावित होती है, क्योंकि इससे आप नई नई चीज़ों को सीखने की क्षमता, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता, वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं। अब चलो ये हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाक से सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि आगे भी इस तरीके की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।
तो हमारा जो अगला फैक्टर है, अब उसकी बात कर लेते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसके अंदर पहला पॉइंट है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली। तो जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर्स जो इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर आता है वो होता है फैमिली। और ख़ास तौर पे जो एक बच्चों की उम्र होती है उस उम्र में फैमिली का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे क्योंकि अधिकांश समय बच्चा फैमिली के साथ ही गुजारता है, तो छोटी उम्र में फैमिली का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट बच्चे की पर्सनैलिटी पे पड़ता है। इसके अंदर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है बर्थ ऑर्डर। यानी मान लो किसी फैमिली के अंदर सिर्फ एक बच्चा है, तो जो सारा अटेंशन सारा प्यार है उसी बच्चे को मिलेगा। लेकिन कुछ समय के बाद मान लो कोई दूसरा बच्चा हो जाता है, तो यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं वो बट जाएंगी। तो इसे क्या लगेगा, तो पहले बच्चे को लगेगा कि यहाँ पे हमारे हिस्से का प्यार, हमारे हिस्से का अटेंशन दूसरे बच्चे को मिल जा रहा है। इसी तरीके से अधिक बच्चे हैं तो ये सारी चीज़ें आपस में यहाँ पे बट जाती हैं। तो ये बर्थ ऑर्डर के ऊपर भी पर्सनैलिटी डिपेंड करता है। कुछ मात्रा में जो बच्चों का ऑर्डर है, जन्म का क्रम है, वो भी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कल्चरल इन्फ्लुएंस। तो कल्चर का इन्फ्लुएंस तो पड़ेगा ही बच्चों के ऊपर या फिर बच्चों के पर्सनैलिटी पे। किस तरीके की सोसाइटी में वो रहते हैं, वहाँ पे किस तरीके के रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं। जैसे अगर सोसाइटी में मेल और फीमेल को बराबर दर्जे का समझा जाता है या फिर उसमें भेदभाव किया जाता है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, उनसे भी बच्चों की पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है। लास्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल। तो जो फैमिली के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारक है यहाँ पे वो स्कूल होता है। क्योंकि जैसे बच्चे बड़े होते हैं लगभग 5-6 साल के, उसके बाद वो स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस जो होता है स्कूल का वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंतर्गत जो कि पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। और इस तरीके से जो हमारा पेपर 1 है बीएड के कोर्स का वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें हम पेपर 2 की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।